दीपक चौरसिया ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से खास बातचीत की। स्मृति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने का। सबसे पहला मेरा सवाल कि आज आप राहुल जी के लिए क्या कहेंगी, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से इससे कम नंबर कांग्रेस के आज के चुनाव के पहले कभी नहीं आए हैं। आपने राहुल जी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, आपने राहुल गांधी को कई दौर में पीछे भी रखा था। आज स्मृति ईरानी उनको क्या सलाह देना चाहेंगी कि भाई, क्योंकि दिग्विजय सिंह उनके गुरु भी उनको सलाह दे रहे हैं कि उनको अब कांग्रेस पार्टी के ऑपरेशन की जरूरत है। देखिए, जब गुरु खुद चेले का साथ छोड़ रहा है तो आप सोच सकते हैं क्या हालात होंगे उस संगठन में। लेकिन आज अगर राहुल जी इंडिया न्यूज सुन रहे हैं तो मैं अखिलेश जी की शैली में ही उनसे पूछना चाहूंगी कि खाओ गंगा मैया की कसम और बताओ यूपी को किसका साथ पसंद है। लेकिन इसमें ये भी जोड़ना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत के साथ साथ जो राहुल गांधी का गढ़ माना जाता है अमेठी, वहां पर भी कांग्रेस परास्त हुई है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने गढ़ को नहीं बचाए वो उत्तर प्रदेश को कहां से बचा पाएंगे। मुझे ये बताइए, अखिलेश ने क्या गलती करी आपके हिसाब से? दोनों युवा थे, दो युवाओं का गठबंधन था, इसको तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को हाथों हाथ लेना था। देखिए, एक हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कार रहा है कि जब आप पिता के जूतों में अपना पैर डालना चाहें तो पहले तो उसमें पिता की मंजूरी हो, दूसरा आपका कद कम से कम पिता के कद के आधे तक पहुंचे, तीसरा उस ट्रांजिशन में आपको अपने परिवार का और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त हो। आपको याद होगा पिछला विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का वो अखिलेश जी के नेतृत्व में नहीं, मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में हुआ था। मुलायम सिंह जी ने बाकायदा ताजपोशी की थी अपने बेटे की, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपमान किया मुलायम सिंह जी का, कहीं न कहीं एक ऐसा समाज जो पहले से ही फैमिली वैल्यूज को तवज्जो देता है, उसमें इस बात का दुख जरूर था कि एक नेता, भले वो हमारी पार्टी के ना है लेकिन समाज में एक बड़े का स्थान रखते हैं, उनके साथ जिस बेटे ने इस प्रकार का व्यवहार किया जो अपनों के साथ ही कर सकता है, वो दूसरों का क्या हाल करेगा, ये भी जनता के बीच में एक प्रश्न था। दूसरा, अखिलेश ने अपने राजनीतिक विरासत को स्थापित करने के लिए ये कहा कि जो इतना भ्रष्टाचार है वो सब शिवपाल का, जो अच्छाई है वो सब मेरी। जनता को ये बात भी रास नहीं आई, क्योंकि जनता जनार्दन ने अखिलेश की और गायत्री प्रजापति की दोस्ती देखी, और जनता जनार्दन ने ये भी प्रश्न किया कि आप जाकर गायत्री प्रजापति के पक्ष में खड़े हो जाते हैं और भ्रष्टाचार के लिए शिवपाल यादव को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो ये दोगलापन जनता को रास नहीं आया, और कहीं ना कहीं जनता को अखिलेश में वो मादा भी नहीं दिखा कि वो प्रशासन के माध्यम से यूपी के बुरे हाल को दुरुस्त कर पाएंगे। इनफैक्ट आपने उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छी तरह समझती है, वहां की राजनीति को। आप 2 दशक से वहां पर तमाम इलेक्शंस के अंदर कैंपेन करने जाती हैं। क्या कभी किसी बीजेपी वाले ने सपने में भी सोचा था, क्या किसी पत्रकार ने सपने में भी सोचा था कि इस तरह का फिगर आ सकता है? देखिए, खुशी तब होती है जब न सिर्फ परिणाम अपेक्षित प्राप्त होता है बल्कि अपेक्षाओं की सीमाओं को पार करता है। तो आज इस खुशी का विश्लेषण ना करते हुए मात्र इस बात को बहुत हम्बली स्वीकार करती हूँ कि जनता जनार्दन ने भरपूर अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया, और इसका श्रेय अमित भाई के संगठन कौशल को जाता है, जिन्होंने एक एक सीट पर एक एक बूथ पर मेहनत की। इसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिनके नेतृत्व में हमने साल 2014 से ही शुरुआत की थी भारत को बदलने का प्रयास